नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हॉरर स्टोरी में। यहाँ पर कहानी आपको डर और रहस्य की गहराइयों में डुबा देती है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी भूतिया चुड़ैल, जो एक हवेली में रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा दें। गांव के किनारे एक पुराना वीरान हवेली खड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहां एक भूतिया चुड़ैल रहती है। कोई भी व्यक्ति अगर आधी रात को उस हवेली के पास जाता तो वापस नहीं लौटता। एक दिन गांव के कुछ निडर युवकों ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। वे 4 दोस्त रवि, विजय, अमन और सूरज आधी रात को हवेली के अंदर गए। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए और ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर घना अंधेरा था, बस दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें और जाले थे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अचानक एक सफेद साड़ी में लिपटी, उलझे बालों वाली और लाल आंखों वाली चुड़ैल उनके सामने प्रकट हुई। उसके पैरों के निशान उल्टे थे। डर के मारे चारों लड़के दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी चुड़ैल की डरावनी हंसी गूंज उठी। तुम लोग यहां क्यों आए? उसने भयानक आवाज में पूछा। रवि हिम्मत करके बोला, हम यह जानने आए हैं कि लोग तुमसे क्यों डरते हैं। चुड़ैल की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मुझे मेरे ही परिवार ने लालच में मार दिया और मेरी आत्मा यहां कैद हो गई। जब तक कोई मेरी असली कहानी लोगों तक नहीं पहुंचाएगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। अगले दिन गांव के लोग इकट्ठा हुए और पुरानी किताबों में उस हवेली का इतिहास खोजा। सच सामने आया, वाकई हवेली की असली मालिकिन को विश्वासघात कर मार दिया गया था। जब यह सच पूरे गांव में फैलाया गया तो चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो गई और हवेली से अजीब घटनाएं हमेशा के लिए खत्म हो गईं। इस घटना के बाद गांव के लोग समझ गए कि हर डरावनी चीज के पीछे कोई ना कोई अधूरी कहानी होती है, और जब सच्चाई सामने आती है तो डर भी खत्म हो जाता है। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन हवेली अब भी वीरान खड़ी थी। लोग अब वहां जाने से नहीं डरते थे, लेकिन एक दिन फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आधी रात को हवेली से किसी के रोने की आवाज आने लगी। लोगों ने सोचा कि चुड़ैल तो मुक्त हो गई थी, फिर ये आवाजें कौन निकाल रहा था? रवि, विजय, अमन और सूरज ने फिर से हिम्मत दिखाई और एक रात हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। इस बार वे अपने साथ एक कैमरा और कुछ हनुमान चालीसा की किताबें ले गए। जैसे ही वे हवेली में पहुंचे, चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन अचानक दीवार पर एक काली परछाई हिलती हुई नजर आई। वो परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक बूढ़े आदमी की शक्ल में बदल गई। मैं इस हवेली का नौकर था, परछाई ने कराहते हुए कहा। बूढ़े आदमी की आत्मा ने बताया कि जब हवेली की मालकिन की हत्या हुई थी तो उसके बाद हवेली के नौकर को भी मार दिया गया था, ताकि वह सच किसी को न बता सके। उसकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में थी। नौकर की आत्मा ने जवाब दिया, मेरी हड्डियां हवेली के पीछे के कुएं में दफना दी गई थीं। जब तक उन्हें निकालकर सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। रवि, विजय, अमन और सूरज अब जान चुके थे कि हवेली के पुराने नौकर की आत्मा अभी भी न्याय की तलाश में थी। उनकी अगली चुनौती थी कुएं से उसकी हड्डियां निकालकर उनका उचित संस्कार करना, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। अगली रात चारों दोस्त लैंप और रस्सी लेकर हवेली के पीछे पहुंचे। वहां एक टूटा फूटा काई से ढका हुआ कुआं था। हवा में सड़ांत फैली थी, मानो वहां कुछ भयानक छुपा हो। जैसे ही सूरज ने रस्सी से नीचे उतरना शुरू किया, अचानक कुएं के अंदर से किसी के कराहने की आवाज आई। पानी में अजीब हलचल होने लगी। बाकी तीनों दोस्तों ने डर कर एक दूसरे की ओर देखा। सूरज ने नीचे पहुंचकर चारों ओर देखा। कीचड़ और पानी के बीच उसे कुछ हड्डियों के टुकड़े दिखे। जैसे ही उसने उन्हें उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, कुएं के अंदर से एक सफेद धुआं उठा और एक डरावनी आवाज गूंजने लगी, रुको, मेरे साथ न्याय हुए बिना मैं मुक्त नहीं हो सकता। चारों दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और हवेली की पुरानी कहानियों की खोज शुरू की। गांव के एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रघुनाथ ने बताया कि हवेली के नौकर को हवेली के मालिक ने ही जिंदा कुएं में धकेल दिया था, ताकि उसका राज किसी को न पता चले। अब यह साफ हो चुका था कि हवेली के मालिक का वंशज ही इस आत्मा को शांति दे सकता था। कई खोजबीन के बाद दोस्तों को पता चला कि हवेली के मालिक का इकलौता वंशज शेखर अब शहर में रहता है।
उन्होंने तुरंत उसे बुलाने का फैसला किया। लेकिन जब शेखर गांव आया तो अजीब घटनाएं तेज हो गईं। हवेली कांपने लगी, दीवारों पर खुद ब खुद दरारें पड़ने लगीं और हवा में भयानक चीखें गूंज उठीं। क्या शेखर उस आत्मा को शांति दे पाएगा? क्या हवेली का रहस्य पूरी तरह खुल पाएगा? शेखर के गांव पहुंचते ही हवेली में अजीब घटनाएं और तेज हो गईं। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। हवेली की दीवारों पर खून जैसे लाल निशान उभर आए और चारों ओर से चीखों की आवाजें आने लगीं। गांव के लोग डरकर अपने घरों में छुप गए, लेकिन रवि, विजय, अमन, सूरज और शेखर ने हिम्मत नहीं हारी। वे जान चुके थे कि अब हवेली का राज पूरी तरह खोलना ही होगा। रात होते ही पांचों दोस्त हवेली के अंदर गए। शेखर ने जैसे ही दरवाजे पर कदम रखा, दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगीं। एक आदमी को कुएं में धक्का दिया जा रहा था। यह वही नौकर था जिसे हवेली के पूर्वजों ने मारा था। तभी अचानक हवेली के बीचों बीच एक सफेद धुएं की आकृति उभरी। नौकर की आत्मा प्रकट हो चुकी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। उसने कांपती आवाज में कहा, शेखर, तुम्हारे पूर्वजों ने मुझ पर जो जुल्म किया उसका बदला लिए बिना मैं मुक्त नहीं हो सकता। शेखर घबराया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें न्याय दिलाना चाहता हूं। बताओ, मैं क्या कर सकता हूं? नौकर की आत्मा ने बताया कि उसकी मौत को कभी भी स्वीकार नहीं किया गया था। गांव वालों को इस सच्चाई से अवगत कराकर और धार्मिक रीति रिवाजों से उसका अंतिम संस्कार करके ही उसे मुक्ति मिल सकती थी। रवि और उसके दोस्तों ने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया और पूरी घटना बताई। गांव के पुजारियों ने मंत्रोच्चारण किया और कुएं से निकाली गई हड्डियों का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया। जैसे ही चिता की आग जल उठी, हवेली में होने वाली अजीब घटनाएं धीरे धीरे बंद होने लगीं। आत्मा की कातर आवाज सुनाई दी, अब मैं मुक्त हूं, धन्यवाद। अगली सुबह हवेली एकदम शांत थी। पहली बार वहां किसी को कोई डर नहीं लग रहा था। शेखर ने फैसला किया कि वह हवेली को गिरवाकर वहां एक मंदिर बनवाएगा, ताकि किसी और की आत्मा को कभी ऐसी पीड़ा न सहनी पड़े। गांव वालों ने राहत की सांस ली। अब वह हवेली भूतिया नहीं रही, बल्कि एक पवित्र स्थान बन गई थी।